हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूं पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। पेटीएम पोस्टपेड में अभी भी जो हर महीने 1 से 7 तारीख तक आप रीपेमेंट करते हैं, जब बिल जनरेट होता है 1 तारीख को, तो वहां पर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे तो मैंने हर वीडियो में लगभग आपको बता ही दिया है कि आपको क्या उसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा या फिर किस तरह से आप उसको डील कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा। वीडियो पहली बार देखिए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, एक भाई ने कमेंट किया है और उनका ये कहना है कि जो उनका पेमेंट है वो फिर से रुक रहा है, या यूँ कह लीजिए कि उनका ये कहना है कि पेटीएम पोस्टपेड का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है। और ये प्रॉब्लम पहली बार नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, कई बार। और जो हर महीने एक तारीख को बिल जनरेट होता है और उसके बाद 7 तारीख तक आपको टाइम मिलता है पेटीएम पोस्टपेड रीपेमेंट करने का, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि आपका जो रीपेमेंट करते हैं वहाँ पर पेंडिंग चला जाता है या फिर येलो येलो हो जाता है और वो कुछ समय बाद क्लियर होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि एक बार क्लियर नहीं होता है तो आप दोबारा पेमेंट कर देते हैं, तो फिर आपका अमाउंट दोबारा से वहाँ पे चला जाता है और फिर वो शायद नेक्स्ट बिलिंग साइकिल जो होता है उसमें जाकर के वो एडजस्ट होता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया था और इन भाई को भी मैंने कहा कि ट्राई करते रहो, हो जाएगा। तो अगर ये ऐसे आपके साथ भी होता है तो आप ट्राई करते रहें, आपका पेमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा कुछ समय बाद। और एक चीज़ और आपको बोलता हूँ, जो भी पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड, स्पेशली बिल से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आप क्या करिए, 1 तारीख को बिल जनरेट होने से पहले आप 30 तारीख को, या अगर 31 का महीना है तो आप 31 को पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपका बड़ा अमाउंट जो है वो चला जाए वहाँ पर। और उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो सिर्फ आपकी रह जाए और 1 तारीख को जैसे ही आए उस दिन आप पेमेंट कर दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, पहले आपको जो बड़ा अमाउंट है वो कोशिश करिए, क्योंकि आपको तो अगले महीने की 1 से 7 तारीख के बीच में आपको पेमेंट करना ही है। तो आप एक काम करिए कि 30 तारीख या 1 तारीख को पेमेंट कर दीजिए, ताकि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो बचे। और उसके बाद वो जैसे ही बिल जनरेट हो, और ये थोड़ा सा ध्यान में अपने रखिए कि मॉर्निंग में ही 1 तारीख को पेमेंट कर दीजिए, या फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा समय दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी लोग ट्राई करते हैं। तो 1 तारीख 2 तारीख को प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद वो ठीक होती है जाकर के 6 तारीख को या 7 तारीख को। 7 तारीख ड्यू डेट होती है। वैसे एक बात और भी बताना चाहूँगा कि पिछले महीने शायद मैंने वीडियो बनाया था कि जो पेमेंट साइकिल वाला सेक्शन है, पेमेंट प्रोसेस वाला सेक्शन है पेटीएम पोस्टपेड में, वो चेंज हुआ था। उसकी वजह से शायद वो जो प्रॉब्लम आ रही थी पहले वो नहीं आएगी, लेकिन अभी भी जैसा कि कमेंट आ रहा है, तो पेटीएम पोस्टपेड की जो रीपेमेंट प्रॉब्लम है वो अभी भी आप ये कह सकते हैं कि ख़त्म नहीं हुई है। तो उस केस में क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया, या तो आप पहले पेमेंट कर दीजिए, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपका रह जाए तो उतनी पेमेंट आप दोबारा से करिए, ट्राई करिए स्टार्टिंग के 1 तारीख को या फिर 6 और 7 तारीख को। और अगर पूरा अमाउंट नहीं पे करते हैं, 7 तारीख तक आप वेट करते हैं, यानी कि अगले महीने बिल जनरेट होने के बाद पूरा जो बिल जनरेट है वो हो जाता है, उसके बाद पेमेंट करने की सोच है, तो आप फिर 6 तारीख या 7 तारीख तक आप वेट करिए और उसके बाद आप पेमेंट करिए, क्योंकि वहाँ पे फिर रश कम हो जाएगा और कम लोग ट्राई कर रहे होंगे, और जो रीपेमेंट साइकिल है वो कम लोग ट्राई कर रहे होंगे और बिल पेमेंट कम ट्राई कर रहे होंगे। तो उसकी वजह से जो प्रेशर है, या फिर यूँ कह लीजिए कि जिसकी वजह से ये एरर आता है, पेंडिंग में चला जाता है अमाउंट, वो शायद नहीं होगा। तो ये चीज़ आप अपना सकते हैं, तभी जो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है आपको मिलने वाला है। बाकी आपको पता है कोई सॉल्यूशन या आपने क्या किया? वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद ही कि किसी मंथ में मेरा पेमेंट है जो वो पेटीएम पोस्टपेड में अटका होगा, और अगर अटका भी होगा यानी कि जो येलो येलो हो जाता है वैसा हुआ होगा, तो काफ़ी कम समय के लिए होता है और उसके बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पेमेंट मेरा कभी वहाँ पे फंसा हो, लेकिन जैसा कि कमेंट आते हैं उसी के हिसाब से वीडियो बनती है। तो अगर आपको कोई सॉल्यूशन है, पता है, या फिर आपने क्या किया था, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएगा, इंस्टेंट अप्रूवल लिंक, जो क्रेडिट कार्ड है उनके। तो आप देख लीजिए एक बार, कौन सा आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।